सेंगहवल जेजुल क्या लिखा है? सेंगहवल जेजुल। सेंगहवल जेजुल एवरीडे मैनर्स, रोजमर्रा के आदाब, जो आदाब होते हैं, जो मैनर्स होते हैं, कोरिया में इस पर बड़ा तवज्जो दी जाती है। बच्चों की तरबियत पे इसका बड़ा जो है ना वो असर आपको, कोरिया में आप जब जाएंगे तो आपको नजर भी आएगा कि कोरिया के जो बच्चे हैं वो कितने बाअदब और बाइखलाक होते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके जो पूरा जो निज़ाम तालीम है उनमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। हमने ये चीज़ें किताबों में हमें सिर्फ रटवाया जाती है, चीज़ों को पढ़ाई नहीं जाती ना, आदाब नहीं सिखाए जाते। तो ये हमें डेली रूटीन्स के जो आदाब हैं वो कोरिया में बच्चों को उस पर बड़ा तवज्जो दी जाती है। तो आप भी जो कि कोरिया में जा रहे हैं तो आपके कोर्स में भी उन्होंने ये डाला हो कि आपको भी ये पता होना चाहिए अदब की, कोरिया में उनका कल्चर, उनके मैनर्स क्या है। तो वो बात यहाँ पे आज हम इसको पढ़ेंगे। वीडियो में भी मैं बना रहा हूँ ताकि बाकी जो है ना वो आप भी जो वीडियो में मुझे देख रहे हैं आपने भी वीडियो एंड तक देखनी है, बहुत मजा आएगा आपको इस वीडियो देखने में जी। तो वो कह रहा है कि जी जो कोरिया में पहला लिखा हुआ है शिम्बर शिनगो दोरोखादा। शिम्बर शिनगो दोरोखादा जूते पहनकर दाखिल होना। शिनता होता है पहना, जूते पहन। कोरिया में जो है ना घरों के अंदर जब दाखिल होते हैं या कहीं पे भी, आप किसी अपार्टमेंट में या किसी आपको दोस्त की रहशगाह में भी जाते हैं तो आप अपनी जब जो है कंपनी रहशगाह में भी जाएंगे तो वहां पे जो होगी जूतों के बाहर रैक बने होते हैं, आपने जूते उतार कर फिर घरों के अंदर दाखिल होता है। जो भी गंद है बाद सड़कों का, गलियों का, नालियों का, जो भी आपके पाँव के ऊपर लगा होता है, जो आपके जूतों के ऊपर लगा होता है वो बाहर ही रहता है ताकि घर के अंदर दाखिल ना हो। तो जूते आपके बाहर ही उतारने का वहां पे एक मैनर्स है, रिवाज होता है। तो शिम्बर और शिन को दुरुखाना यानी जूते पहनकर दाखिल होना। शिम्बर और शिन को दुरुखा में हो यानी जूते पहनकर दाखिल होना मना, ठीक नहीं है, मना होता है। कोरिया में ऐसा नहीं होता। ये भी आदाब, अगर जूते ऐसे ही नहीं कि जो दरवाजा खोला और मुंह उठा के अंदर चले जाए, नहीं। किसी दोस्त के घर जाना है, कहीं भी जाना है तो वहां पे बाहर देखना रैक बना हुआ होता है, वहां पे जूते उतार के फिर आपने जो है ना वो अंदर जाना होता है। ये नहीं कि वो कहने नहीं जूते उतारो यार, बात ये भी बात इखलाकी में आ जाता है कि वो आपको ऐसा कहे। तो वो कहते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये जूते घर के अंदर दाखिल नहीं होते लेकर। नंबर 2 पे लिखा हुआ है, देखिए यहां पे देखिए, हानसोनरो मुलगोनोल छुदा, कहता है एक हाथ से इशिया चीजों को देना। मुलगोनोल छुदा इशिया को देना, चीज। हमारे यहाँ क्या कहते हैं ना, बड़ा देखते हैं ना, वालिद है, कोई बुजुर्ग है, कोई बड़ा भाई है, एक हाथ से जी, एक हाथ से। हमारे यहाँ वो पता नहीं उसको फखर समझ जाता है कि एक हाथ, दोनों हाथों से ना हम उसको समझते हैं कि यार ये तो बड़ा कोई ऐसा ही हो, हम इखलाक नहीं समझते, हम उसको कुछ और मैनी लेते हैं कि दोनों हाथों से जो देते हैं ये तो कोई बड़ा गुलामाना ज़हन का वाला बंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये इखलाक में आता है, ये आपके मैनर्स में आता है। तो वो कह रहा है कि हम सुनो रो मुर्गो छुदा यानी एक हाथ से चीज को देना, मतलब क्या क्या होता है, मना होता है, नहीं देनी चाहिए। क्या कहते हैं, दू सुनो रोसो, दोनों हाथों से मुर्गो छुदा यानी दोनों हाथों से चीजों को देना चाहिए। तो कहते हैं एक हाथ से, यहाँ पे जैसे ये चीज बुजुर्ग देगा तो बुजुर्ग देखे आप जब उसने पीछे हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं, गुस्सा कर रहा है किस्म का, तो एक हाथ से मुझे चीज दे रहा है, उसने ऐसे हाथ पीछे बांधे हुए कि नहीं ये तो मुझे मैनर्स के, इखलाक के क्या है, खिलाफ चीज है, तो वो नहीं देना। तो एक हाथ से नहीं देनी चाहिए, हमेशा दोनों हाथों से देनी चाहिए। अब यहाँ पे तीसरा देखिए, कहता है थारिडुल तोल्दा, टांगे कब कपाना। अब हमारे यहाँ बैठे होते हैं, बुजुर्ग बैठे होते हैं, वालिदैन बैठे होते हैं, हम क्या करते हैं, बड़े भाई कोई बैठे होते हैं, टांग वैसे कांप रहे तो पूरा बेड, किसी चारपाई पे बैठे तो पूरी चारपाई कांप रही है, किसी पलंग पे बैठे तो पूरा पलंग कांप रहा है, किसी वो चीज, हम ये भी आदाब के मैनर्स के खिलाफ है। तो वो कहता है कि ये जो है मैनर्स के खिलाफ है, मैनर्स के खिलाफ है कि आप अपनी टांगों को कब कपाएं। तो टांगों को क्या कहना चाहिए, कब कपाना। वो बड़ा मशहूर उसका फिक्रा, वो क्या फिक्रा है उसका, बिलावल का, वो एक फिक्रा था ना, बिलावल ने एक बोला था कि काम पे टांग रही है, तो इसने क्या बोला था, काम पे टांग रही। तो ये काम पे जो है ना वो टांगना जो है ना वो क्या है, मना होता है। तो वो वाला हर तोलदा, टांगे कप कपाना। तो कोरिया में ये वाला अनमैनर, ये मैनर्स के खिलाफ होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है 4 नंबर पे, कहता है थारी कोको अंता। कोरिया में ये जो है टांगे पर टांग रखकर बैठना मना होता है, ठीक नहीं होता, अच्छा नहीं समझा जाता। आप बुजुर्ग हैं,
के सामने, सीनियर के सामने टांगों के ऊपर टांग रख। अब वो मैं एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पे वायरल हुई, आपने देखा होगा कि वो एक जो मलका है किसी इंग्लैंड की या बरतानी की, वो अपनी कोई जंग अपनी कोई जो बादशाही फैमिली से ताल्लुक वाली लड़की है उसको कह रही है कि जो प्रिंसेस होती हैं वो टांगों के ऊपर टांगे रखकर नहीं बैठती। आपने अपने सोशल मीडिया पे देखी भी होगी। तो ये मैनर्स के खिलाफ होता है। तो यहाँ पे कोरिया में भी कह रहा है थारे कोको अंता, टांग पर टांगे रखकर बैठना अदाब के खिलाफ होता है, उसको नहीं चाहिए। ओके, आगे फिर कह रहा है, क्या लिखा हुआ है, फा पे सुद खारकुल कोत्ता, चावलों में चम्मच डालना। अब हमारे कहता है कोरिया में ये बुरा समझाता है, मैनर के खिलाफ चीज समझाती है कि चावलों के अंदर चम्मच ठोसी हुई है। चावलों के बाउल होता है, जब प्याला होता है उसके साथ रखना होता है, साथ रख कर देनी ताकि पता चले कि ये जो चम्मच है ये साफ है। हमारे यहाँ क्या होता है, चावल अंदर ठोसी होती है सारी चावल। अक्सर होटल पे भी जाते हैं जहां पे भी ये जो बन्नू पुलाव फलाना पुलाव क्या चम्मच अंदर ठोक के देते हैं। तो ये मैनर्स के खिलाफ होता है, चम्मच को हमेशा साइड पे रख के देना चाहिए ताकि पता चले कि ये क्या ये जो है वो चम्मच साफ है या गंदी है या। तो ये इसलिए ये मैनर्स के तो ये देखिए चम्मच के अंदर डाली हुई, मतलब ये चीज अच्छी नहीं है। आगे नेक्स्ट लिखा हुआ है, कह रहे हैं फाकुरुसुल, कहता है फाकुरुसुल थुल को मोक्ता। क्या मतलब, कहता है चावलों की जो फाकुरुस चावलों का जो बाउल है या कोई जो प्लेट है, कहता है उठाकर खाना। अब हमारे यहाँ क्या होता है, ये वो कह रहे हैं कि ये नहीं कि चम्मच उठाई अब चम्मच स्पीड लगेगी, क्योंकि वो थोड़ी सी दूर हो जाती है, डाइनिंग टेबल पे पड़ी हो तो वो थोड़ा सा टाइम लगता है ऊपर की तरफ आने से चम्मच में। तो हम हमारे यहाँ से खाने के यहाँ पे वलीमों पे जाएं या कहीं दावत पे जाएं तो क्या होता है, चम्मच उठाई होती है हप कर रहे होते हैं लोग। तो ये मैनर के खिलाफ होता है। एक खाने का भी एक अदाब है, एक तरीका है, तो उसके मुताबिक खाना चाहिए। वो कहता है ये जो तरीका है जो आप इस्तेमाल करते हैं, चावलों के बाउल को या चावलों की प्लेट को उठाकर हाथ में और लग गए शुरू हो गए, कहते हैं ये अच्छी बात नहीं, मैनर के खिलाफ है। आपने टेबल के ऊपर, डाइनिंग टेबल के ऊपर जहां पे बैठे हैं वहां पे रख कर उसके ऊपर रखें, उठाकर हाथ में खाना मना होता है कोरिया में। आगे फिर क्या कह रहा है जी, कह रहा है सोरी कोगे नेदा। क्या मतलब, सोरी कोगे नेदा, वो खाना खा रहा है, सोरी आवाज, कोगे नेदा आवाज ज्यादा निकालना। क्या हुआ, वो कहता है ये ऐसा खाना चाहिए कि मुंह से आवाज ना निकले। यहां पे भी बच्चों को सिखाते हैं कि यार, लेकिन हाँ आप बैठा होता है यहाँ पे खाना खा रहे होते हैं, वलीमों में कभी जाए, कहीं पे जाए, कभी पार्टी में या किसी पे कोई जाए, कोई मजहब किसी जो है ना वो तबके की पार्टी हो या कोई भी, क्या होता है मचक जा, एक चावल इधर जा रहा है, एक चावल इधर जा रहा है, वो चावल खा रहे हैं तो चावल मुंह से धड़ाधड़ बाहर निकल रहे हैं, कुछ इधर जा रहे हैं, कुछ प्लेट में जा रहे हैं चावल, खाई जा रहा, मचक लगी हुई है। ठीक है, आवाज आ रही, दूसरी को भी आ रही, वो एंड वाला जो टेबल उस पर भी सुन रहा है, यार कौन खा रहा है पता नहीं। तो ये कहते चावल को ऐसा खाना, चावल को रोटी खाना तो ऐसा खाना चाहिए जैसे पता ही दूसरे को भी पता ना लगे। हम जहां पे देखिए इसने मुंह आड़ा हुआ या चप की उसने साउंड निकाली हुई है, वो निकल रही है, तो ये चीजें मना है। ये कोरिया में कहते हैं ऐसे नहीं खाना चाहिए, आवाज निकाल कर नहीं खाना चाहिए। ठीक है, आगे नेक्स्ट आ रहा है जी, क्या आ रहा है जी, अच्छा जहां ये बड़ा मजे का जो है वो फिक्र कहता है खोखर थोलीदा, बाटी को घुमाना। क्या वो कहता है यहाँ पे देखिए वो बाटी को घुमा रहा, कुछ पी रहा है। तो कोरिया में आदाब में देख रहे उन्होंने शराब पीना उन बुरा नहीं समझा जाता। वो बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने, सीनियर के सामने, इवन के वालिद के सामने भी वो शराब पीना बुरा नहीं समझते, लेकिन वो कहते हैं इसमें भी आदाब है। सिगरेट पीना कोरिया में बड़ों के सामने, बुजुर्गों के सामने मना होता है, वो बेअदबी में आ जाता है, गैर अदाब में आ जाता है। देखो उनका कल्चर है। तो वो कहते हैं शराब पीने की भी उन्होंने बताए हुए हैं। ठीक है, हमारे यहाँ में खैर ऐसे अदाब है, हमारे यहाँ रिश्वत देने का भी अदाब है, नीचे छुपा के देते हैं, ऐसा ही है ना। और हमारे यहाँ चोरी करने का, चोरी का माल बांटने में भी बड़ा अदाब होता है। कोई एक पेनी भी जो है एक दूसरे में ऊपर नीचे करते, चोरी का जो माल होता है वो बड़ा हिसाब किताब से एक पेनी का हिसाब देके जो है ना वो बांटते। हमारे यहाँ ये इनमें अदाब है, बाकी चीजों में हमें कोई अदाब नजर नहीं आता। लेकिन वो कहते हैं इन्होंने शराब पीने में भी जो है ना वो अदाब बनाई। कहते हैं अगर बुजुर्गों के सामने, बड़ों के सामने आपने शराब भी पीनी है, कोई पैक भी लेना है, तो कहता है ऐसा नहीं कि वालिद आपको दे रहा है, वालिद से उठा के वो, इसमें ये भी उन्होंने बताया कि वालिद की शराब पीने से पहले आपने शराब भी नहीं पीनी। ठीक है, तो वो क्या कहता है, वो उनके पीना तो आपने उठानी है, उठा के इस तरफ मुंह करके पीना है, यानी मुंह दूसरी तरफ करना है, बाटी घुमा के फिर पीनी है। ये इखलाक उन्होंने सिखाए हुए हैं। तो यहाँ पे शराब के भी इखलाक बताए हुए हैं। आगे वो फिर कह रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए कितना खूबसूरत है, कहता है हॉरिडोल सौकीदा, कमर को झुकाना।
कहता है आपने सलाम करना है, अदाब करना है। बुजुर्ग हैं, वालिद हैं, दादा हैं, दादी हैं, कोई भी जो बड़े हैं, आपने जब उनको सलाम करना है तो आपने कमर ऐसे झुका के अदाब से, प्यार से, अदब से जो है ना वो सलाम करना है। हमारे यहाँ क्या होता है, नहीं देखते बड़े अस्सलाम वालेकुम, ऐसे ऐसे हाथ भी ऐसे होता है जैसे पता नहीं कोई बादशाह लगा हुआ है इस मुल्क का। वैसे कोई हम दोनों हाथों से हम जो है ना बड़े बुजुर्गों को या किसी जो है ना वो बंदे को सलाम करना दोनों हाथों से भी बुरा समझते हैं कि जहाँ पता नहीं ये मतलब ये हमारे यहाँ कोई तौहीन हो जाएगी। कोई हम तबके भी बड़ा फर्क करते हैं। कोई बड़ा तबका, कोई गाड़ी पे जा रहा हो, लैंड क्रूजर पे उतर रहा, हम उसे फौरन डबल हाथों से, कोई पीर फकीर जो जाली बने होते हैं उनको फौरन दोनों हाथों से। लेकिन कोई परहेजगार, कोई 5 वक्त का नमाजी, कोई बेचारा मजदूर जिसके कपड़े गंदे हों, वो नमाज पढ़ के आ रहा हो, वो आपका कहीं मजदूरी आपके घर में कर रहा है, उसको हाथ मिलाना है तो अगर तो ऐसे ऐसे बिल्कुल उंगली करके ऐसे करके उसको ऐसे कभी किसी मिलाना। आप तस्वर कर सकते हैं कि हमारे यहाँ तरबियत जो है, कोई बुजुर्ग है जो आपके घर में, जो कोई आपका बुजुर्ग जो आपकी मेहनत की कमा रहा है, वो नमाज 5 वक्त पढ़ रहा है, मेहनत की हक हलाल की कमाई कर रहा है, उसको दोनों हाथों से इस तरह अदब से मिले। नहीं, कोरिया में ऐसे होता है। कोरिया में आप जितने मर्जी, आप वहां पे वर्कर हैं, आप बड़े हैं, तो आपसे आपका कोई बच्चा आता है जो छोटी उम्र से आपको आता है, उसको मिलने का अदब आप देखिएगा, वो कितना अदब से वो मिलते हैं। तो ये हमारे यहाँ भी ये चीजें, हम कहते हैं ना कौमें कैसे तरक्की करती हैं, कौमें ऐसे तरक्की करती हैं, उनको अदाब सिखाए जाते हैं। तो ये चीजें अगर हमें भी सिखाई जाए, टीचर्स का अदाब करना, हम तो टीचर्स का अदब कभी भूल गए हैं। हमें तो यहाँ पे जो है ना वो कहते हैं ना कि इसीलिए हम पीछे हैं। हम उस्ताद का अदब करते हैं, कैसे करते हैं हमें पता है। ठीक है, आजकल जो आपको देख रहा होगा जो सोशल मीडिया पे आगे पीछे जो सिस्टम चल रहा है, टीचर का अदब भी करना भूल गए हैं। आगे लिखें जी, आगे लिखा है छारीनुल जोंगफवाल। देखें ना, वो कह रहा है कि सीट को क्या करना, सीट पेश करना। अगर कोई बुजुर्ग आ जाए, क्या ऑफर करना, पेश करना। आप कोई घर में बैठे हैं, किसी ऑफिस में बैठे हैं, पब्लिक एरिया में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, तो क्या है, सीट आपने छोड़ देनी होती है। आप फौरन सीट उठे और कितने प्यार से, लेकिन फौरन उठिए और सामने पेश करेंगे, ये ले आप इधर बैठे, कितने दोनों हाथों से वो बुजुर्ग की। तो बुजुर्गों का अदब करना जो है ना वो बड़ा मुआशरे की तरक्की के लिए, मुल्कों की तरक्की के लिए, अपने बुजुर्ग जो सीनियर है वो आपको जहां तक, इस मुल्क को जहां तक लेकर आने वाले वो हैं, उनका अदब बड़ा जरूरी है। तो ये चीजें जो है ना मुआशरे में सिखाई जाती हैं। किसी मुल्क की, कोरिया में इतने तरक्की कर गया तो गैर इस्लाम, गैर मुस्लिम है, ये है, लेकिन ये चीजें क्या है, सिखाई जा रही है। देखिए वो बच्चों को सिखाते हैं, बच्चे इतने बाअदब कोरिया में होते हैं कि ठीक है, ओके जी सर, समझ आ गई यहाँ तक। तो चलें जी, आपको भी बड़ा मजा, उम्मीद है आपको लेक्चर जो है वो मेरा पसंद आएगा। मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनवाई है स्पेशली स्टूडेंट्स को, ताकि आपको भी इसके बारे में थोड़ी सी पता चले। ओके, अल्लाह हाफिज।